फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के दिन काफ़ी पास आ रहे हैं। तो आज के जो टारगेट, आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। घर में थोड़े गेस्ट आए थे। सो आज 19 जनवरी है और आज की थॉट है टू क्लियर एग्ज़ाम 3 थिंग्स आर मैंडेटरी। फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। आपके पास एनफ डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। बस हम लोग मतलब जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर हाउसवाइफ, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है टाइमिंग को लेकर के, कि एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जब टाइम मिलेगा उसमें पढ़ना होता है। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के। और जिनके पास टाइम टेबल है तो अपना टाइम टेबल फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है सारे सब्जेक्ट के लिए। हम लोगों का होता है कि कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। किसी दिन पूरा हो कर के टाइम बच जाता है, किसी दिन 2-3 छूट जाता है। और इसे कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? सेकंड इज़ फोकस। तो फोकस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ते हैं और हम चीज़ें अलग अलग सोचते रहते हैं। किसी किसी ने कुछ कह दिया वो, या फिर अपना फ्यूचर, पास्ट, ये सब सोचने में लगा देते हैं, और जिसके लिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास। और आराम से सोचेंगे सिलेक्शन के बाद क्या क्या हुआ, पास्ट से फ्यूचर प्रेजेंट सब सोचेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप करते हैं। और थर्ड इज़ कंसिस्टेंसी। रेगुलर पढ़ते रहिए और रेगुलर रिवीजन और कंसिस्टेंसी दोनों बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े 2 दिन गैप, 3 दिन, क्योंकि 2-3 दिन गैप हो जाने के बाद क्या होता है कि फिर से हमको स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। लगता है कि छोड़ो, अब कल से करेंगे, हम प्रोकास्टिनेशन करने लगते हैं। सो आप एबल हैं, आप ये कर सकते हैं और आपसे हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, करते रहें। डिसिप्लिन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और जो भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें। तो आज का टारगेट ज़्यादा नहीं दी हूँ, 7th तक हम ख़त्म कर चुके हैं। सो एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशन, शाबाश, कीप इट अप। जिनका नहीं हो पाया है कोई बात नहीं, आप जो भी टाइम मिले तो निकाल के कर लीजिएगा, रात को या जब भी। और जिनका हो गया है, वेल डन। और घबराएंगे नहीं, लास्ट में हम लोग समरी कर लेंगे, रिवीजन स्लॉट लगा लेंगे। जिनका 6 और 7 नहीं हो पाया है तो 8 से स्टार्ट करें और 7 साथ में अपना एक एक चैप्टर करते रहें। जैसे जो 8 की चैप्टर्स जो दूंगी वही 7 के चैप्टर्स भी आप कर लेंगे, तो साथ में आपका 7 और 8 हो जाएगा। और 6 क्लास आप संडे के संडे पढ़ लेंगे, 2-2, 3-3 चैप्टर निकाल करके, ये कर सकते हैं आप। सो हम लोग एक हफ्ते एकदम कंटिन्यूअस पढ़ाई की है, संडे को भी हम लोग काफ़ी पढ़े हैं। तो आज टारगेट एकदम कम दिए हैं। सीडीपी में थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं, दोनों 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। तो मैथ्स में और साइंस में हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो क्लास 8 आपको निकालना है एनसीईआरटी बुक, दोनों में, मैथ्स में और साइंस में, चैप्टर 1 करना है। चैप्टर 1 इसमें आप क्या करिएगा, दो मैथ्स में एक एक 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा सारे एक्सरसाइज से। और साइंस में आपको पहले वो चैप्टर्स पढ़ना है, थोड़ा लंबा है चैप्टर। तो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपको समरी पढ़नी है, उसके बाद कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। सीडीपी में 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, जो सिंगल फैक्टर है वो आप इंटेलिजेंस वाले लास्ट वीडियोस में कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो सिंगल फैक्टर भी कर लेंगे। तो सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर और ग्रुप फैक्टर, इतना आपका टारगेट है। इसका नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करिए, इस पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगाइए। और क्लास 7 और 6 का साइंस रिवाइज करिए। रिवीजन कीवर्ड्स देखिए और रिवाइज करते जाइए, क्योंकि वो सारे टर्म जो बुक के अंदर दिए हैं वो कीवर्ड्स में दिए हुए हैं। तो कीवर्ड्स उठाइए और सारा रिवाइज कर जाइए। और एक दिन फिर पूरा एमसीक्यू रिवाइज करिए, फिर एक दिन फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइज करिए, क्योंकि एक साथ आप सोचेंगे कि सारा रिवाइज कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। रिवीजन का यही है कि कीवर्ड्स उठाएं, एक साथ सारा कर लिए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, फिर ट्रू फॉल्स कर लिए, फिर क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो एक एक दिन करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन पूरा हो जाएगा, फिर एक ही सब्जेक्ट में सारा टाइम चला जाएगा। और मैथ्स में जो भी आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे होंगे 6-7 के, वो आपने एक सेपरेट कॉपी बनाई होगी, तो वो एक बार आप देख लेंगे, जिससे वो रिवीजन हो जाए। और पीवाई का क्यू का सेट 10 लगाएंगे। अगर आप
सेट 10 लगा चुके होंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे 11 में। और अगर सेट 10 तक हो गया तो एनालाइज़ करें कि कहाँ कहाँ कौन कौन से सेट में मिस्टेक हुआ है, उसको भी एक बार गो थ्रू कर जाएँ, रिवीजन कर लीजिए। तो ये रहा। और मैंने कल कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका अभी तक आंसर नहीं आया है। और अगर आपको चैनल अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि 50 सब्सक्राइबर हो जाएं ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हूँ, रात को पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ आप लोगों के साथ लाइव आ करके, क्योंकि कभी कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं मिल पाता। और TRE 4 का भी इसी पे स्टार्ट करेंगे। 8 को फिर पेपर है, फिर 9 गैप 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 ऑफ फेब से। सो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है लाइफ का। सब लोग बोलते हैं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर से ऐसा है। अभी आपका कोई भी काम नहीं आएगा। आप 6 to 8 आपको सिलेबस में दिया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि NCERT पढ़ने का आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। बच्चों की बुक्स हैं, आप चाहें तो 2-2 3-3 चैप्टर एक दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, BEd बैचलर डिग्री हमारे पास, तो हमारे लिए वो बुक आसान होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम पूरा पढ़ गए और कुछ समझ में नहीं आया है। तो रिवीज़न कंपलसरी है, थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़ना ज़रूरी है। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उन चीज़ों से दूर रहें। काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें लाइफ में। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। और पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, बहुत अच्छा मन नहीं लगता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम चीज़ें अचीव करने लगते हैं तब हमारा मन लगता है, या फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हम बता देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, पढ़ने का मन करता है। अदरवाइज़ लगता है कि ये भी मोनोटोनस वर्क है, जैसे एक हाउसवाइफ के लिए खाना बनाना होता है तीनों टाइम का, कि सेम चीज़ कर रहे हैं। पर कभी कभी पेशेंस का टेस्ट होता है कि आप कितने पेशेंस आपके अंदर है। तो अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए और इसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिनके पास फुल टाइम है वो अच्छे से पढ़ें, अपना टारगेट्स कंप्लीट करें। और उनके पास तो ज़्यादा टाइम बचता होगा रिवीजन करने के लिए, तो आप मोबाइल में अभी ना दें, मोबाइल स्क्रॉल ना करें, क्योंकि उसके लिए भी टाइम आएगा, सबका टाइम आता है। और अपना ध्यान रखें, डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए, टेंशन ले लिए तो आपके पेपर्स ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।